हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 33rd लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम किस तरह किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं एंड पाउंड को किलोग्राम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सिनेरियो है, एक प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम है, एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। और इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि किलोग्राम्स गेट करेगा और उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करेगा। जब हम पाउंड्स देंगे तो उसको वो किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये हम स्विच स्ट्रक्चर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। यूज़र से पहले चॉइस पूछेंगे, अगर वो 1 इंटर करेगा तो हम किलोग्राम्स से पाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम को, और उसके बाद अगर वो 2 इंटर करता है तो पाउंड्स जो है उनको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम्स के अंदर। यानी कि ये एक यूनिट है मास का। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल्स। इंक्लूड iostream, include con io.h using namespace int में, ये हमारा मेन फंक्शन है। और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लोट में दो वेरिएबल लेने हैं। मैं यहाँ पे एक किलो का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं गेट करूँगा। जब किलोग्राम से हम कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में तो किलो के वेरिएबल में मैं यूज़र से गेट करूँगा कि वो किलोग्राम्स इंटर करे और उसको मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करूँगा। और उसके बाद जब मैं पाउंड्स यूज़र से गेट करूँगा तो मैं एक पाउंड नेम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं पाउंड्स यूज़र से गेट करूँगा पाउंड टू किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके फाइन। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ CHOIC चॉइस का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें यूज़र चॉइस इंटर करेगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मैसेज पॉपअप करवा देता हूँ, इंटर वन फॉर किलोग्राम्स टू पाउंड। अगर यूज़र किलोग्राम से पाउंड में किलोग्राम्स को पाउंड में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो 1 प्रेस करेगा। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप करवाता हूँ, इंटर 2 फॉर पाउंड्स टू किलोग्राम एंडल। ओके फाइन। और यहाँ पे मैं सी इन करवा लेता हूँ चॉइस कोई भी वो एक चॉइस इंटर करेगा 1 और 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं स्विच स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि स्विच एक कीवर्ड है क्योंकि हमने स्विच स्ट्रक्चर को ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं चॉइस को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। जो भी यूज़र चॉइस इंटर करेगा वो वाला केस हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट। यहाँ पे मैं 2 केस बना रहा हूँ। केस फर्स्ट वाला है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं जो किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट करूँगा। किलोग्राम से पाउंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। एक दफ़ा यहाँ पे मुझे एक मैसेज देने दो यूज़र को। मैं मैसेज दे रहा हूँ इंटर किलोग्राम्स। ठीक है, जस्ट मैं यही मैसेज देता हूँ, इंटर किलोग्राम्स। ठीक है, एंडल। और यहाँ पे मैं सी इन करवा रहा हूँ। सी इन किस में करवा रहा हूँ, मैं किलो में करवा लेता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, किलोग्राम्स को पाउंड में कन्वर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ जो कि मैंने पहले लिया हुआ है, पाउंड। और इसके अंदर मैं क्या रखवाता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ किलोग्राम को पाउंड के अंदर। मेरे पास किलो वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र ने किलो इंटर किए, जितने किलो उसने इंटर किए या किलोग्राम इंटर किए हैं उसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 2.20462। एक्चुअली ये एक फार्मूला है जो कि किलोग्राम से किस में कन्वर्ट करता है, पाउंड्स में कन्वर्ट करता है। अब पाउंड वेरिएबल के अंदर जितने भी यूज़र ने अपना किलोग्राम दिए, किलो वेरिएबल में किलोग्राम्स दिए, उनको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, पाउंड में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज सिर्फ पॉपअप करवाऊँगा और पाउंड्स को क्या कर दूँगा, सी आउट करवा दूँगा। यहाँ पे मैं पाउंड्स लिखता हूँ, POUNDS पाउंड्स। और यहाँ पे मैं वेरिएबल, क्योंकि पाउंड के अंदर मेरा जो डिज़ायर रिज़ल्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, पॉपअप करवा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं एक नेक्स्ट केस लगाऊंगा जो कि केस 2 है। केस 2 फॉर क्या है, हमारे पास हमने क्या करना है, पाउंड्स टू किलोग्राम करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र से क्या पूछने हैं, सबसे पहले इंटर करवाने, मुझे पाउंड्स इंटर करवाने हैं, क्योंकि पाउंड्स हमारे पास होंगे तो हम किलोग्राम जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ, इंटर पाउंड्स कि यूज़र इंटर करेगा पाउंड्स। और यहाँ पे एंडल, और मैं सी इन करवा लेता हूँ जो मेरे पास वेरिएबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है पाउंड का, उसके अंदर POUND
डी, ये एक्चुअली मेरे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने क्या करवाया, पाउंड्स को इंटर करवा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे किलो के अंदर, किलो जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर मैं रिज़ल्ट रखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर फर्स्ट वाली चॉइस रॉन्ग हो जाती है तो ये सेकंड चॉइस में आएगा, इसलिए मैं किलो में क्या कर रहा हूँ, किलो में रिज़ल्ट रखवा रहा हूँ जो कि पाउंड्स को कन्वर्ट करके हमारे पास आएगा, यानी कि पाउंड्स को कन्वर्ट करके किलोग्राम में आएगा। पाउंड्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें मेरे पास जो फॉर्मूला, मैं इसी को बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय ये होगा 0.45359, ठीक है। इसको आप मगअप कर लें, यानी कि आपको क्रैम करना होगा, यानी कि रट्टा लगाना होगा। और किलो हम वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, जो कि पाउंड्स कन्वर्ट होके आ रहे हैं। अब कितने किलोग्राम बन गए इसको मैं क्या करवा दूंगा, सी आउट करवा दूंगा सिंपली, कि इतने किलोग्राम भाई हमारे बन गए जो हमने कन्वर्ट किए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलोग्राम्स, और यहाँ पे मैं पाउंड के अंदर, किलो के अंदर सॉरी हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है, और उसको मैं क्या करवा रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ। और इसी तरह मैं इसको भी ब्रेक करता हूँ। और इसके बाद मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट केस तो बचता ही है, जिसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, अगर चॉइस 1 यूज़र और 2 के अलावा कोई इंटर करता है तो मैं इनवैलिड का एक एरर मैसेज यहाँ पे शो करवा देता हूँ, जस्ट लिखता हूँ इनवैलिड, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको हैंडल कर देता हूँ, ओके ठीक है जी, हैंडल। और उसके बाद इधर भी हम ब्रेक लगा देते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो क्वेश्चन है इसको कमेंट करना, ताकि कोई भी मुझे एरर को फेस ना करना पड़े, ठीक है जी, क्योंकि ये सिंटैक्स नहीं है हमारे प्रोग्राम का। देयरफॉर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। सबसे पहले हमने दो यहाँ पे चॉइस यूज़र को दो मैसेज दिए हैं, उसके बाद एक चॉइस पूछी है 1 और 2 के अंदर से, वो यानी कि चॉइस देगा अगर किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट करना चाहता है या पाउंड से किलोग्राम में, जो भी फिर करना चाहता है। अगर 1 वाला केस चलेगा तो वो क्या करेगा, किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट करेगा। अगर 2 वाला केस चलेगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास पाउंड से किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा। और मैं इसको फाइनली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, KM में नेम दे के इसको सेव करता हूँ, और होप्स हो कि हमारे पास डिज़ायर ही आउटपुट आएगी। ओके हमारे पास एक कंसोल ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर वो हमसे पूछ रहा है इंटर 1 फॉर किलोग्राम टू पाउंड और इंटर 2 फॉर पाउंड्स टू किलोग्राम। मैं पहले 1 ऑप्शन इंटर करता हूँ, और मेरे पास पूछ रहा है किलोग्राम्स आप दें जिनको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पाउंड्स में। तो मैं यहाँ पे 1 देता हूँ कि 1 किलोग्राम को मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखता हूँ मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, ठीक है जी। मैंने इंटर किया 2.20462, मेरे पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है, जिसको मैं कॉपी कर लेता। नेक्स्ट टाइम जब मैं 2 इंटर करूंगा तो मैं यही वैल्यू दूंगा पाउंड्स की, ताकि मेरे पास आंसर में किलोग्राम में 1 आए। ये जो हमने 1 किलोग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम के इतने पाउंड होते हैं, इतने अगर पाउंड इंटर करेंगे तो हमारे पास 1 किलोग्राम आना चाहिए। तो यही मैं दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आती है, ठीक है जी। मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, ओके और इस जगह पे मैं 2 वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और इसमें पाउंड इंटर करता हूँ। तो पाउंड मैंने 2.20462 दिए हैं। इसको किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। 1 किलोग्राम या किलोग्राम आना चाहिए। मैं इंटर करता हूँ तो मेरे पास 1 किलोग्राम आएगा। देखें जी 0.9999, इसका मतलब ये है कि इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलमोस्ट 1 बनता है, ठीक है जी। ये देखें क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 ही बनेगा, क्योंकि बहुत ये 999 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बनेगा। क्योंकि सम टाइम ऐसा है कि जब पाउंड्स में लिखी है वैल्यू तो ये ना 5 डेसिमल तक आ रही है, क्योंकि फ्लोट है, ठीक है। डेसिमल के बाद 5 वैल्यू आ रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू 10 15 20 आती तो ऑलमोस्ट ये 1 बन जानी थी ये वाली वैल्यू। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ रही है, थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आ रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने सारी वैल्यू इंटर नहीं की। 2.20462 दी है, इसके बाद भी काफ़ी वैल्यू होंगी वो हमने नहीं दी। देयरफॉर यहाँ पे 0.99 आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 1 है, ठीक है। तो हमारे पास डिज़ायर आउटपुट आ रही है। होप्स हो कि गाइज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई चैनल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।